गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम जो है अध्याय 5 अनुपात से अनुपात पढ़ रहे हैं। आप सभी जान रहे हैं, जान रहे हो ना। आज हम अनुपात से अनुपात का प्रश्नावली एक तो हमने कल का कर लिया था ना। आज जो है हम प्रश्नावली 2 करेंगे, ठीक है। प्रश्नावली 2 में पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिया करो, पढ़ते हो कि किसी क्रिकेट मैच में, कोई क्रिकेट मैच हो रहा है जिसमें 3 खिलाड़ी हैं ए, बी और सी। वो टोटल उनके रनों की संख्या का अनुपात ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर 1:2 है। यदि तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या 364 है तो आपको बताना है प्रत्येक खिलाड़ी कितना रन बनाए, ठीक है। चलो देखो, दिया है गिवन दैट, क्या दिया है, 3 खिलाड़ी ए, बी और सी का अनुपात क्या है, वो ए अनुपात बी और बराबर बी अनुपात सी 1:2। ये दिया है बेटा। इसका मतलब ये है, अनुपात मतलब बटे ए बटे बी, मतलब वो किसके बराबर है, ये सब बराबर है, मतलब किसके बराबर है, वो 1/2 के। बोलो समझे। फिर बी बटे सी वो किसके बराबर है, 1/2 के। तुम्हें दिख रहा है सम्राट, 1/2 और बी बटे सी बराबर ही क्या है, 1/2, क्योंकि सबके बराबर है इसीलिए ना, सबके बराबर है वो, ठीक है। अब यहाँ पर तुम देखो, आप ध्यान दीजिए, ए का मान कितना हो गया यहाँ पे, बी का मान, सी का मान, यहाँ सबका मान फिक्स है, लेकिन बी का मान यहाँ 2 है तो यहाँ बी का मान 1 है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है फिर ऐसा बनाना, एक ही वर्ड का 2 मान होना उचित नहीं है। तो उस मान को हम बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, मतलब उसको सही स्थिर करने के लिए हमें चेंज करना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, इसमें आप 2 का गुणा कर दीजिए, किसका, तो नीचे भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, एक साइड थोड़ी करेंगे तो दोनों में करना पड़ता है। तो 2 एक काम, ठीक है, और 2 दूने 4। अब फिक्स हो गया, ए का मान, बी का मान 2, इधर भी 2 और सी का मान 4। समझ गए। यहाँ पर लिख सकते हो ए अनुपात बी, ए बराबर 1 है, बी बराबर 2 और सी बराबर 4। अब माना उनके रनों की संख्या जो है, आप इस तरीके से मान सकते हैं। मान लीजिए प्रत्येक खिलाड़ी को 1x, 2x और 4x रन मिलते हैं, ये मान लो, ये मान लिए। तो अब टोटल रन हमें दिया है 364, तो उन सबको जोड़ दो भाई, 1x, 2x, 4x बराबर 364, 4 2 6, 6 में एक जोड़ोगे तो 7x बराबर 364, x बराबर 364, ये 7 गुणा में इधर गया तो भाग में 7 एकम 7 पंछे 35, एक हासिल 7 दूने 14, x बराबर कितना निकल कर आ गया, 52। x मतलब 1x, x मतलब यही ना 1x। एक ए का रन क्या होगा, तो x है वो बराबर 52। बी का रन देखो, वो क्या है, 2x है, तो 2 गुणा 52, तो 2 दूने 4 और 2 पंछे 10। सी का रन 4x, मतलब 4 गुणा 52, 4 दूने 8 और 4 पंछे 20। इसका आंसर है 52, 104, 208। इस प्रकार से जो है ए 52 रन बनाएगा, बी 104 रन और सी 208 रन बनाएगा, ठीक है।
सरल है, नहीं समझे? ठीक, कहाँ पे? ये मान लो कि मान लीजिए ए का रन जो है x है, 2x है और 4x है, बी और सी का, ठीक है। अब उन सबको जोड़ दिए, टोटल रन 364, समझ गए? क्वेश्चन नंबर दूसरा, 3 कर्मचारी हैं, 3 एम्प्लॉई हैं बेटा। ए बी सी का वेतन यहाँ पर 2:3:5 है और यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तब उनके वेतन का अनुपात क्या होगा? वेतन का अनुपात मतलब 3 एम्प्लॉई हैं बेटा, ठीक है, जिनका यहाँ पे वेतन का अनुपात दिया है 2:3:5। अगर उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% का वृद्धि कर दिया जाए, तब जो है उनका वेतन का अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा है। मान लीजिए दिया है, क्या दिया है? ए बी और सी का अनुपात क्या है? वो 2:3:5 ये दिया है। मान लीजिए ए का अनुपात, मान लीजिए ए का अनुपात क्या है? मान लीजिए ए का अनुपात क्या है? यहाँ पे 2 है। बी का अनुपात क्या है? 3 है। नहीं ऐसे नहीं, अनुपात नहीं, सॉरी, वेतन, वेतन लिखो, सैलरी। मान लीजिए ए का वेतन क्या है? 2 है। ऐसा अनुपात में मान लो तुम, ऐसा पॉसिबल नहीं, लेकिन मान लो ए का वेतन क्या है, सैलरी, और बी का सैलरी 3 है और सी का वेतन क्या है, मान लो 5 है, ये मान लिया। अब क्या बोला है कि इसके वेतन में कितने का वृद्धि होता है? कितना है? 15%, 10% और 20%, ठीक है। वेतन में क्या होता है जी? वृद्धि। तो वेतन में वृद्धि कैसे होता है? इसके लिए एक सूत्र होता है, पुराना वेतन प्लस परसेंट जो दिया है और गुणा करना होता है पुराने वेतन से। समझ में आ गया? आया? ये सूत्र है। अब ए का नया वेतन देखो, पुराना वेतन कितना है? 2 प्लस परसेंट कितने का वृद्धि हुआ है? क्वेश्चन में लिखा है 15%। 15% मतलब 15/100 लिखोगे, यही होता है ना। अरे मान लो 15% है तो इसको लिखना होगा तो 15/100 लिखोगे, ऐसे। पता है ना? नहीं पता था? और गुणा करना है पुराना वेतन। पुराना वेतन कितना है? 2, समझे? 2 प्लस 2 एक काम, 2 पंच 6, 10, 2 सुनाम, ये ऐसे कर लो, सिंपल सा। 15 दूने 30 होगा ना? 15 दूने 30, नीचे में 100 है। 2 प्लस 2 नंबर के बाद ऊपर में दशमलव लगा दो तो 0.3, समझे कि नहीं? अरे 0 से 0 कट गया, 3/10 बचा, 1 नंबर के बाद दशमलव, तो ये देखो 3 के बाद दशमलव लगा दो और 3, समझे कि नहीं? नहीं है? तो ये जोड़ने पर कितना होगा? 2.3, यही होगा। नहीं समझे? कुछ नहीं किया हूँ, 15 दूने 30, 100 का 100, 0 से 0 काट दिया और ये 3 है तो 10 शून्य शून्य, 10 या सिंपल से 10 है ना, तो 1 नंबर के बाद दशमलव लगाते हैं, ठीक है। आया प्रिया? अब बी का वेतन देखो, बी का नया वेतन। तो बी का नया वेतन फॉर्मूला क्या है? पुराना वेतन प्लस परसेंट। सूत्र को बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ गए तुम लोग? सूत्र को नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाइए। पुराना वेतन कितना है बी का?
3, परसेंट कितना है उसका 10%, और पुराना वेतन 3। यहाँ भी वही होगा, 10 दिया, देखो 10 दिया 30 और नीचे में 100 होगा तो क्या हो जाएगा 3.03 ही तो होगा ना, नहीं समझे। देखो यहाँ 15 दूने 30 था, तो यहाँ 10 दिया 30, तो ऐसी 30/100 होगा वो, 30/100 मतलब 3.03 सीधा, समझ सीधा लिख दिया, ठीक है, समझे कि नहीं। सी का नया वेतन, तो सी का नया वेतन 5 है ना, 5 प्लस कितना परसेंट 20/100 और गुणा कर दो 5 से, तब क्या होगा 5 प्लस 0 से 0 कट गया, 5 एक काम, 5 दूने 2 एक काम, 1 बचा, तो 5 1 और 6, समझ में आया, कोई दिक्कत। अब नया वेतन, नया वेतन क्या है इन सब का, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर नया वेतन क्या निकला है, ए का नया वेतन 2.3 अनुपात का अनुपात बी का 3 दशमलव, जगह छोटा हो गया इधर लिख दे रहा हूँ, ए अनुपात बी तो बराबर क्या होगा 1 अनुपात 2.3, फिर अनुपात का चिन्ह, बी का अनुपात क्या आया है 3 दशमलव, हाँ 0.3 कैसे होगा जी, खाली 3 होगा ये तो, ठीक है 0.3 नहीं होगा 3 होगा, नहीं समझे। देखो 10 दिया 30 हो गया, ये देखो 10 दिया 30 हुआ ना, ऐसे तो प्लस करके 0.3 होगा, तो जोड़ोगे तो 3.3 होगा ना, ये तो समझे, ठीक है। तो 3.3 सी का नया वेतन क्या है 6। अब कभी भी जो अनुपात होता है ना बेटा, वो दशमलव में नहीं लिखा जाता है, उसको अच्छा नहीं दिखता है इसीलिए, ठीक है। हाँ एक होल नंबर में होना चाहिए, वो एक पूर्ण संख्या में होना चाहिए, तो इस दशमलव को हटाने के लिए, दशमलव के बाद कितना नंबर है, दशमलव के बाद 1 नंबर, तो इसलिए 10 का गुणा करते हैं, कितने का, और तो 10 का गुणा करोगे 2.3 में 10 का गुणा करोगे 23, कितना होगा अनुपात, 3.3 में 10 का गुणा करोगे तो 6 में 10 का गुणा करोगे तो 60। अब 6 तो यहाँ पर होल नंबर में ही था, सर उसको क्यों 10 से गुणा किए, ये दशमलव में था इसको तो कर दिए, 6 को क्यों किए, मन में प्रश्न आना चाहिए ना, नहीं तुम लोग पढ़ने वाले बच्चे थोड़ी हो। देखो यहाँ पर दशमलव के बाद 1 नंबर है तो 10 का गुणा किए, दशमलव के बाद 2-3 नंबर होता तो अलग अलग नंबर से करते, 2 नंबर होता तो 100 से, 3 नंबर होता तो 1000 से। यहाँ 6 में दशमलव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने उसमें 10 का गुणा किया, क्यों किए, तो कारण ये है बेटा कि अगर अनुपात में तुम किसी एक नंबर पे गुणा करते हो ना, तो अगले पर भी करना पड़ेगा वो, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे ना, 1/b लिखोगे तो b/c ऐसे करके जाओगे तो गुणा करना पड़ेगा ना, आया समझ में, तो इसीलिए यहाँ भी जो है 10 का गुणा किया गया, आपका आंसर यही होगा, बोलो समझे कि नहीं, समझ आया, कहीं पर नहीं आया तो पूछो ही ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, नंबर कहता है कि किसी व्यवसाय में 3 व्यक्ति ए, बी व सी को 70,000 रुपए का मुनाफा मिलता है, और मुनाफे का अनुपात यहाँ पे दिया है मुनाफे का अनुपात, क्या अनुपात है वो 4 अनुपात ए अनुपात बी बराबर 4:2 और बी अनुपात सी बराबर 10:5, ये दिया है बेटा। तो देखो a/b बराबर कितना हो गया 4/2,
और b बटे c बराबर, अब कंडीशन ये है कि तुम a का मान 4 है, दे दिया यहाँ पे, b का मान 2 है, और वहाँ पे b का मान कितना है, और यहाँ c का मान, सब तो ठीक है लेकिन b का मान अलग अलग है तो वो चलेगा नहीं, एक होना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दो, इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 5 का गुणा करना पड़ेगा, या तुम चाहो तो इधर तुम 5 का भाग भी तो कर सकते हो। 5 का भाग करोगे तो 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा, और 5 एकम 5, सी का मान 1 आ जाएगा। तो क्या करें, 1 का भाग 5 का भाग करें कि 5 का गुणा, हाँ भाग कर देते हैं। 5 का अगर आप भाग कर दोगे तो क्या होगा, ये 5 दूने 10 और 5 एकम 5, समझे कि नहीं। अब बराबर हो गया, a का मान 4, b का मान 2, उधर भी b का मान 2, c का मान 1, समझे ना। माना कि प्रत्येक को, ठीक है, प्रत्येक को 4x 2x और 1x का मुनाफा मिलता है, ऐसे, ठीक है, मुनाफा मिलता है। तब सबको जोड़ दो बेटा, 4x 2x और 1x बराबर टोटल पैसा कितना है, 70,000। सबको जोड़ो, 4 में 2 जोड़ो, 6 में 1 जोड़ो, 7, 7x हो गया, ये 70,000। x का मान निकालो, तो 70,000, और ये 7 गुणा में इधर गया तो भाग में, 7 एकम 7 सुनम 7 सुनम, समझ गए। x क्या था यहाँ पर, x किसका मान था, x c का मान था ना, x 1x है, मतलब वो क्या है, वो c है। तो c का वेतन क्या है, c का वेतन x बराबर 10,000। और अब a का वेतन में निकाल लो, a का वेतन क्या है, 4x है, तो 4 गुणा 10 कर दो, 10,000, समझ आ रहे हैं। तो 10 चौक 40,000। और किसका वेतन, b का वेतन, वेतन नहीं जी, b का मुनाफा, वेतन नहीं लिखना, मुनाफा लिखना, मुनाफा हुआ है ना, मुनाफा, b का मुनाफा क्या होगा, तो कितना है, 2x, 2x का मान क्या है, 10,000, तो 10 दूने 20,000, ये समझे कि नहीं। a का मुनाफा 40,000, c का 10,000 और d का 20,000, समझे कि नहीं। सरल है, तो बना लोगे, ठीक, नोट करो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक थैले में 1 रुपए 2 रुपए व 5 रुपए के कुछ सिक्के हैं। एक थैला है बेटा, ठीक है, उस थैले में क्या है, 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं, सिक्का है। लेकिन वो जो सिक्का, मतलब 1 रुपए है, 2 रुपए और 5 रुपए है, लेकिन उसका सिक्का का यहाँ अनुपात दिया है 1:2:5। थैले में कुल 1590 रुपए हैं, कितने रुपए, ठीक है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। मान लीजिए, चौथा है ना, मान लीजिए, मान लो, माना कि 1 रुपए के 100 सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं, 2 रुपए के 2 100 सिक्के हैं, कितना, और 5 रुपए के 5 100 सिक्के हैं, ये मान लिया, ठीक है। अब सिक्कों की संख्या, अच्छा देखो, सिक्कों की संख्या मैंने क्या होना, मान लो 1 रुपए के 100 सिक्के हैं, यही ना, यही लिखा है ना, मान एक थैले में 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए के कुछ सिक्के हैं। तो माना कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, ऐसे पूरा लिखना, माना कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 100, ठीक है। हाँ ये ठीक है, ऐसे भी लिखोगे तो भी 2 रुपए के 2 100 सिक्के हैं, संख्या ही तो है वो, ठीक है। चलो
ऐसे ही लिख लेते जैसा लिखा मैंने, ठीक है। अब इसका अनुपात दिया है 1:2:5, मतलब उसका मूल्य दिया है। मूल्य मतलब 1 रुपए के इतने सिक्के हैं, 2 के इतने सिक्के हैं। अब मूल्य दिया गया है, अनुपात में दिया है, क्या है, 1 रुपए का मूल्य। 1 रुपए का मूल्य कितना है, 1 गुणा 1x, 1 है ना अनुपात में, तो ये हो जाएगा 1x। 2 रुपए का मूल्य, तो उसका अनुपात 2 है कि नहीं, ये 4x। और 5 रुपए का मूल्य 5 गुणा 5x, 5 पंचे 25x। ये 1 2 5 कहाँ से लिखा हूँ समझ में आ रहा है, वो अनुपात में दिया है वो लिख रहा हूँ, समझे कि नहीं। हाँ समझ आया। अब कुल राशि भी कितना दिया है, 1590। तो इन सब को जोड़ दो, 1x 4x और 25x बराबर 1590। 25 4 29 में एक जोड़ोगे तो 30x। x का मान निकालोगे 1590, ये 30 गुणा में इधर गया तो भाग में 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और 3 तिया 9, मतलब x बराबर 53। समझ में आया। x क्या है, 1 रुपए है ना, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो x बराबर 53। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, वो 2x था, है ना, तो 2 गुणा 53 कितना होगा, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, 106। मतलब 2 रुपए के 106 सिक्के हैं। सिक्का 1 2 3 ऐसे होता है ना, नहीं समझ में आ रहा है। वैसे ही 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो ये 5x होगा, मतलब 5 गुणा 53 बराबर 5 तिया 15, 5 पंचे 25, 1 26, 265। देखो फिर समझा, एक थैला है बेटा, उसमें 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। अब 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 1 से सिक्के हैं। 2 रुपए के 2 1 से सिक्के हैं, सिक्का क्वाइन। और 5 रुपए के 5 1 से सिक्के हैं। उसका मूल्य क्या है, तो मान लो उसका मूल्य अनुपात में दिया है, 1 रुपए का मूल्य 1x, 2 रुपए का मूल्य 4x, 5 रुपए का मूल्य 25x। मान लो उसमें दिया है 1:2:5 दिया है ना, सबको जोड़ दिया 1590 निकल गया। x क्या है, सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपए के 53 सिक्के, मतलब एक थैला में 53 रुपया है एक एक का, नहीं समझे, मतलब 1 रुपए 1 रुपए 1 रुपए ऐसे जोड़ 53 तो सिक्का है, समझ गए। 2 रुपए के भी सिक्के हैं, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 106। समझ में आया कि नहीं, समझे। ये सिक्कों की संख्या है। अगर मैं बोलूं 2 रुपए के 106 सिक्के हैं, तो बताओ टोटल कितने रुपए हैं 2 रुपए के, हाँ 212। समझ में आया, नहीं आया भूमि, यहाँ से निकालूंगा ये मूल्य, समझ में आया कि नहीं, नहीं आया ही ना, ये नहीं है, कहाँ पे नहीं है, 1 और 2 5 का गुणा कैसे किया बेटा, 1 रुपए के 1 से सिक्के। अब उसमें लिखा है 1:2:5, उसका मूल्य भी है बोला है, तो 1 रुपए के 1x मूल्य उसका, 2 रुपए का जो मूल्य है वो, तो मेरे को समझा रहा हूँ, ये थैला है ये, ठीक है। ध्यान सुनो, कितने लोग समझ गए, लड़के लोग समझ गए, प्राय जनरली लड़के लोग 2-4। ये सिक्कों का नंबर है, जैसे 1 रुपए 2 रुपए होता है ना, ये देखो ये सिक्का है मेरे पास, ये 2 रुपए का सिक्का है, ये भी 2 रुपए का सिक्का है, तो मैं बोलूँ 2 रुपए के कितने सिक्के हैं यहाँ पे, 2, और इसका मूल्य कितना है, आप समझे। तो वैसे 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2x, और इसका मूल्य कितना है, तो उसमें अनुपात में दिया है 2 करके, तो 2 का गुणा कर दिया तो 4x, समझे। 5 रुपए का सिक्का कितना है, 5x नंबर, और उसका मूल्य कितना है, तो 5 का गुणा कर दिया तो 25x आया, समझ में, समझे कि नहीं।
भले ये सिक्का यहाँ पे 2 ठो दिख रहा है लेकिन इसका रेट कितना है, 4 रुपए। समझे, समझे कि नहीं? आप समझे, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये, हल्ला नहीं करें। दूध और पानी का 100 लीटर का मिश्रण है। इसमें देखो पांचवा का उदाहरण नंबर 8वां जैसे बनेगा बेटा। दूध और पानी के 100 लीटर मिश्रण में 10% पानी है और इस मिश्रण में कितना लीटर शुद्ध दूध और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में केवल 5% पानी रह जाए। समझे कि नहीं? तो दूध और पानी का मिश्रण कितना है, कुल मिश्रण कितना है भाई, 100 लीटर। 100 लीटर है ना, उसमें पानी कितना परसेंट है, 10%। अब हम 100 लीटर में 10% निकाल लेंगे तो 10/100 करते हैं। 100 से 100 कट गया, मतलब कितना लीटर पानी, 10 लीटर पानी। तो दूध कितना होगा, 100 लीटर तो है पहले से, उसमें 10 लीटर क्या है। चुपचाप इधर देखो ना, समझ में नहीं आ रहा है, लिख रहे हो अभी? तो 10 को माइनस कर दो, तो 100 में 10 घटाओगे तो 90 लीटर दूध। मतलब उस मिश्रण में 10 लीटर पानी है और 90 लीटर दूध है। अब लिखा है कि इस मिश्रण में कितना लीटर और शुद्ध दूध मिलाया जाए तो नए बने मिश्रण में केवल 5% पानी हो। ठीक है, मान लो x लीटर दूध मिलाया जाए, मान लो x लीटर दूध मिलाया जाए तो नया मिश्रण क्या होगा। नया मिश्रण हम देख रहे हैं यहाँ पे, नहीं मिश्रण बाद में। तो मान लो 1 लीटर दूध मिलाया जाए तो दूध कितना हो गया, 90 + x होगा ना, और पानी तो वही 10 लीटर। समझे कि नहीं? उसमें क्वेश्चन में लिखा है जो दूध है ना बेटा, उसमें और कितना लीटर दूध मिलाया जाए, तो 1 लीटर दूध मिला दिए। कितना लीटर, तो पहले से दूध 90 था, 90 में x मिला दिए, 90 + x, और पानी उतना ही है, ये 10 लीटर का 10 लीटर। अब नया मिश्रण क्या हो गया, नया मिश्रण हो गया 90 में 10 जोड़ो 100 + x। समझे कि नहीं? 90 10 100 और x का x, ये मिश्रण हो गया। समझ आया यहाँ तक? अब लिखा है उसमें 5% पानी बच जाए। नए मिश्रण में 5% पानी बचे, तब क्या होगा, तब इस कंडीशन में तब हम क्या करेंगे, देखिए हाँ, तो इसका सूत्र होगा पानी बटे कुल मिश्रण मल्टीप्लाई 100 बराबर, वो 5% था तो ये 5। ठीक है, या इसको ऐसे बना लो, ऐसे में कई लोग कंफ्यूज होते हैं, बराबर 5%। ठीक है, कोई दिक्कत? पानी कितना है नए मिश्रण में, 10 लीटर। कितना है, 10 लीटर। और कुल मिश्रण कितना है, 100 + x, और ये कितना है, 5% 100। समझ गए? 5 एकम 5 दूने 5 सूनम 20 और 10 का गुणा करोगे तो 200 होगा। 100 + x का गुणा 1 से होगा तो 100 + x। ये 100 इधर आया तो -100, 200 में 100 घटाओ 100, तो आंसर होगा x क्या है, दूध है, तो 100 लीटर और दूध मिलाया जाएगा। अतः नए मिश्रण में 100 लीटर और दूध मिलाया जाए तो 5% पानी बचेगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, आंसर आया है 4 लीटर, वो गलत है वो। ठीक है, ये है राइट आंसर। ठीक है ना, 100 लीटर दूध मिलाया जाएगा। ठीक है, नोट करो। और ये एक्सरसाइज खत्म ना।